हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आउन यूट्यूब चैनल मैथ बाहर, जहाँ मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं ज्यामिति से रिलेटेड अपना बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसका नाम है समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स। तो आज हम लोग देखेंगे दो सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो चलिए देखते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप के बारे में हमको जानना है। तो समरूप पहले हम नाम से समझते हैं। समरूप, सम का मतलब होता है समान, रूप का मतलब होता है आकार, यानी समान आकार वाली दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं, चाहे उनकी माप कुछ भी हो, अर्थात उनका माप समान हो सकता है, अलग भी हो सकता है, फिर भी वे दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। जैसे हम देखेंगे दो विभिन्न मापों वाली समबाहु त्रिभुज, इनकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, इनकी भुजा हम कह दें 3 सेंटीमीटर है, फिर भी ये दोनों समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम विभिन्न त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की बात करें तो देखते हैं इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, फिर भी ये दोनों वृत्त क्या है? समरूप है। फिर हम बात करेंगे विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग। तो देखते हैं ये हमारा एक वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक हम दूसरा वर्ग लेते हैं जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, और ये दोनों वर्ग हमारी क्या होगी? समरूप होगी। तो समरूप में हम देखें कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप होंगी यदि उनका आकार समान हो, किंतु माप समान हो या न हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये देखें हम लोग समरूप। तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग समरूप आकृतियों को कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका आकार यानी कि शेप समान हो, किंतु माप साइज का समान होना आवश्यक न हो, उसे समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है। यानी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु माप का समान होना आवश्यक न हो, उसे समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो समरूप आकृतियों का हम लोगों ने उदाहरण भी देखा कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, दो वर्ग समरूप होंगे, दो वृत्त हमारा समरूप होंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे दो बहुभुजों की समरूपता। चलिए अब हम देखते हैं बहुभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो इसमें हम देखेंगे कि दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि एक में उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, दूसरा हो जाएगा हमारा उनके संगत कोण बराबर हो, तीसरा हो जाएगा हमारा उनके संगत भुजाएं
समानुपाती हो। तो ये 3 शर्त होता है दो बहुभुजों को समरूप होने के लिए। पहला शर्त है हमारा उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगर ये तीनों शर्त दो बहुभुज पूरा करते हैं तो ये दोनों बहुभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। चलिए अब हम देखते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इनके शर्तों को अब हम जानेंगे। तो लिखते हैं दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक में उनकी संगत कोण समान हो तथा नंबर 2 में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। दो त्रिभुज हम लेते हैं, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा हम लेते हैं त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि समरूप होने के लिए इनकी संगत कोण समान होनी चाहिए, यानी कोण A बराबर है कोण D के और कोण B बराबर है कोण E के तथा कोण C हमारा बराबर होगा कोण F के। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, और कोण से हो गया। अब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात यहाँ पे हमको दोनों में क्या देखेंगे कि यहाँ कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F तथा दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात AB बटा DE बराबर होना चाहिए BC बटा EF बराबर होना चाहिए हमारा AC बटा DF। अगर ये दोनों शर्तों को पूरा करता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। और इसे हम संकेत में लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने समरूप आकृतियों के बारे में समझ लिया कि समरूप आकृतियाँ कैसे होंगी। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। तो सर्वांगसम आकृतियों में हम लोगों ने देखा था कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी यदि उनके आकार और माप दोनों समान हो। और आज हम लोगों ने देखा कि समरूप आकृति में कि उनका आकार समान हो किंतु माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ सदैव समरूप होती है किंतु सभी समरूप आकृतियाँ सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि समरूप आकृति में आकार समान होगा किंतु माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम में आकार और माप दोनों समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यह निष्कर्ष निकला कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ सदैव समरूप होती है किंतु सभी समरूप आकृतियाँ सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों ने आसानी से समझ लिया। आगे के वीडियोज में हम देखेंगे त्रिभुज से रिलेटेड और भी समरूपता की शर्तों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।